अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो अब ये वहीं से स्टार्ट किया मैंने व्लॉग जहाँ से मैंने छोड़ा था। ये रात का वक्त था तो हम यहाँ पे हमने स्टे किया था। ये खैर हमने तो कुछ खाया नहीं था क्योंकि हमें ज़रा भी भूख नहीं थी, तो हमने कुछ भी खाना नहीं खाया। वैसे ही हम वॉक करने के लिए आए बाहर कि चलो इतना लंबा सफ़र किया है तो थोड़ा सा चल फिर लें, थोड़ी सी वॉक कर लें। तो यहाँ हमें आधे घंटे का टाइम, पौने घंटे का टाइम मिला था कि चलें थोड़ा सा फ्रेश हो जाए। तो हमने यहाँ रुक के वैसे थोड़ा चले फिरे, थोड़ी सी वॉक की। बस हम यानी कि जॉर्डन पहुँचने ही वाले थे, तो फिर यहाँ पे हमने नमाज़ वगैरह पढ़ी, वज़ू वगैरह किया, फ़्रेश हुए। मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि ये सऊदीया से जॉर्डन तक का सफ़र जो है वो 2000 किलोमीटर दूर है, यानी कि 2000 किलोमीटर का सफ़र है। मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया था ये कि इतना फ़ासला है इसका। अब शायद आप लोग बोर हो रहे होंगे इसी वजह से मैंने ये जो व्लॉग वीडियो है जो मैं थोड़ी सी लंबी बना दी है। तकरीबन 30 मिनट की ये वीडियो, तो मैंने कहा चलो आप इसी में मैं सब कुछ ख़त्म कर देती हूँ, ख़त्म शुद्ध हो जाएगा सारा कुछ। कि आपको सारे यानी कि सारा ख़त्म इसमें ना, सारी जितनी भी वीडियोस थे, क्लिप्स थे, मैंने इसमें ऐड कर दिए थे और ख़त्म कर दिया। और वैसे भी काफ़ी वीडियोज़ ख़त्म हो चुकी हुई थी। तो बस फिर ये बस फिर यहाँ पे हम आए थे यहाँ फ़्रेश होने के लिए। और ये सुबह का व्लॉग है जहाँ हमने नाश्ता वगैरह किया था। यहाँ से हमने एक सैंडविच लिया था, ये जो सामने एक ब्रोस्ट वाली शॉप है। खैर ये मेरी फ्रेंड ने यहाँ से एक शवारमा लिया था, सैंडविच लिया था इसने। सुबह के टाइम दिल नहीं कर रहा था कोई चीज़ खाने का, तो मैंने जूस, ये बकाला से, ये सामने जो बकाला है यहाँ से मैंने जूस वगैरह ले लिए थे और थोड़े से बिस्किट्स वगैरह और फ्रूट केक ले लिए थे। तो खैर बस हमारी यहाँ हमें बहुत थोड़ा सा टाइम मिला था स्टे करने का। तो नमाज़ वगैरह पढ़ के हम फ्रेश हो के फिर यहाँ से लेके तो बस हम पहुँच गए थे वहाँ पे जहाँ हमने जाना था। ये हमारे वहाँ पे ये जो जिन्होंने हमारे सारे, ये हमारे ड्राइवर्स हैं और ये सऊदी जिन्होंने हमारे सारे पासपोर्ट वगैरह कलेक्ट किए थे। और ये हमारी बस खड़ी है, यहाँ पे हम सारे इकट्ठे हो गए थे जहाँ हमने स्टे किया था। क्योंकि यहाँ से हमें आगे लेकर जाना था उन्होंने। ये अब मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ कि जहाँ हमने हमारी आके बस रुकी थी यहाँ पे इस जगह पे। ये मकतब मदरसा था ये। और ये सामने बीच था, पार्क था बहुत खूबसूरत। और यहाँ से वो उस साइड पे डेड सी था जहाँ से उसकी हद यानी ख़त्म हो जाती है वहाँ पे। अच्छा, ये वन बाय वन हमें लेके जा रहा था, ये सऊदी था। तो ये एजेंट सऊदी एजेंट है ये इनके थ्रू से हम यानी कि कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। और हमारे जो ये ड्राइवर्स और ये सारे थे, तो ये वन बाय वन हमारे पासपोर्ट कलेक्ट करके तो ये इसको पकड़ा के तो फिर आगे जो सऊदी हैं, सऊदी अपनी अपनी गाड़ियों में वन बाय वन लड़कियों को बिठा के, औरतों को, बच्चों को बिठा के तो वो अपनी गाड़ियों में लेके जाते थे। तो वो आगे से जो सऊदी हमें लेके जाते थे तो वो एक किस्म का ये एक टैक्सी है। और सऊदियों ने ये बॉर्डर क्रॉस करना है, हम नहीं कर सकते, हम इनके थ्रू से कर सकते हैं। तो इन्होंने किराया लिया था हमसे यानी कि 55 रियाल हर पर, यानी कि एक लड़की से ना 55 रियाल लिए थे इन्होंने। हर पैसेंजर से उन्होंने 55-55 रियाल यानी कि लिया था। लेकिन हमारे जो एजेंट था उसने हमसे नहीं लिया, पाकिस्तानी। उन्होंने कहा था कि मेरे हस्बैंड के थ्रू से उन्होंने कहा था कि नहीं, आप अब्बास भाई की वाइफ़ हैं तो हम आपसे पैसे नहीं लेंगे। तो वो फिर उन्होंने हम दोनों से किराया नहीं लिया था। खैर अब आप आगे से व्लॉग एंजॉय करें।
खैर फिर हम यहाँ से आगे जॉर्डन के बॉर्डर तक पहुँच गए थे। तो ये सऊदी हमें वीडियो बनाने नहीं दे रहा था, वो हमें मना कर रहा था कि ना बनाएं, कि बाहर से वो पुलिस खड़ी है, आर्मी खड़ी है, तो आप मत बनाएं। तो फिर भी हमने गाड़ी में बैठ के थोड़े से चुपके चुपके से व्लॉग बना ही लिया था थोड़े बहुत। तो फिर यहाँ जब पहुँचे तो यहाँ पे गाड़ियों की लाइनें लगी हुई थी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे देखिए कितनी, मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे कि ये बॉर्डर है, यहाँ से आर्मी खड़ी होती है और यहाँ से हमारी लाइनें गाड़ियों की लगी हुई थी और हमारा नंबर बहुत, आप सोच सकते हैं कि हम वहाँ से जब हमारी गाड़ी वहाँ पहुँची है तो हम वहाँ पे तकरीबन कब पहुँचे, 2:30 बजे पहुँचे हैं। तो 2:30 बजे वहाँ से चले हैं। इन्होंने, ये सऊदी जो आदमी है, ये बिल्कुल मुझे मेरे मेरे अब्बू जैसे लग रहे हैं बिल्कुल, इनकी शक्ल और इनके बात करने का स्टाइल ना, तो ये बिल्कुल मेरे अब्बू जैसे मुझे लग रहे थे। तो ख़ैर ये हमें लेके जा रहे थे गाड़ियों में। तो ये देखिए लाइन मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। जब हम 2:30 बजे वहाँ हमारी बस रुकी है, उस वक़्त के वहाँ से चले 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 हमें तकरीबन 6:30 हो गए थे वहाँ से सब कुछ बॉर्डर पे स्टैंप वगैरह लगवा के। तो यानी कि बॉर्डर जॉर्डन के एंटर हो के उसके बाद एस या वहीं से 5 मिनट के फ़ासले से तय करके सऊदी एंटर हो जाना है। यानी कि वापस एंट्री सऊदीया में हो जानी है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जॉर्डन है, वो सामने जॉर्डन का झंडा लगा हुआ है। तो यहाँ पे लोग वन बाय वन निकल रहे थे और वो ख़ैर हम नहीं निकले, हमारे ये जो आदमी था, ये जो सऊदी आदमी था, इसने हमारा बहुत काम जल्दी करवा दिया था। इसने हमें बाहर, मतलब कि बाहर तो वैसे वो लेडीज़ को निकलने नहीं देते, क्योंकि बॉर्डर जब क्रॉस होना है तो वन बाय वन वो फिंगरप्रिंट्स लेते हैं और वो पासपोर्ट चेक करते हैं और वन बाय वन बताते हैं कि कौन लड़की है कि सामने आए, फिर उसके फिंगरप्रिंट लेने हैं। आगे वो आएगा क्लिप जो मैं आपको दिखाऊंगी। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये जॉर्डन के बॉर्डर पे हम थे, ये जॉर्डन के बॉर्डर पे थे बिल्कुल। तो वन बाय वन इसमें सब में गाड़ियों में वो सारे जो हमारी बस भर के आई थी, तो इसमें सऊदी लेके जा रहे थे सबको और सबके स्टैंप वगैरह लगवा रहे थे। क्योंकि हम ये किसी के थ्रू करवा सकते हैं, हम ख़ुद नहीं करवा सकते, ये सऊदी ही करवा सकते हैं, क्योंकि इनके उर्दन के सऊदीया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। इन्हीं ताल्लुकात की बिना पर फिर ये काम आसान हो जाता है। तो फिर इसी वजह से इनके थ्रू से हम जा रहे थे वन बाय वन। तो ख़ैर हमें गाड़ियों में फिर हम इंतज़ार करते रहे। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ से हम एंटर हुए थे और गाड़ियों की आगे ये बॉर्डर यानी कि एग्ज़िट है, यहाँ पे खरूज लग जाएगा यहाँ से। जी, यहाँ से फिर हमारा वो शुरू हो गया था
कि यहाँ से ये जो पुलिस ऑफिसर बैठे हुए हैं, ये हमारे फिंगरप्रिंट्स भी लेते जा रहे थे गाड़ी में बैठ के। यानी कि हम बाहर नहीं निकल रही थी, गाड़ी में बैठ के ये जो आगे सऊदी बैठा है, तो इनसे ये वो लेके, तो वो हमें वन बाय वन लगा रहा था कि ये जो सामने फ़ौजी बैठा है, इसने हमारे पासपोर्ट वगैरह कलेक्ट किए हुए थे। तो वन बाय वन वो कह रहा था ये लड़की कौन है, इसका फिंगरप्रिंट लगाएँ, ये लड़की कौन है, इसका फिंगरप्रिंट, यानी कि सबके फिंगरप्रिंट लगे हैं। ये देखिए ये लग रहे हैं, वन बाय वन सबके लगेंगे। वो वहाँ से फ़ौजी वो दिखाता जाएगा कि ये लड़की सामने आई, उनके फिंगरप्रिंट लगेंगे। ख़ैर ये सिलसिला यहाँ पे चलता रहा, यहाँ भी हमें बहुत देर लग गई थी। बस यहाँ से ही फिर हमारे जो पासपोर्ट हैं इन पे स्टैम्प वग़ैरह वो लगाते जा रहे थे, साथ-साथ स्टैम्प लगाते जा रहे थे कि अब इन्होंने जॉर्डन एंटर होना है, जॉर्डन एंटर होने की है अब ये। तो ये वन बाय वन लगाते जाएँगे। ये देखिए ये कह रहे हैं कि ये लड़की सामने है, अब इसके फिंगरप्रिंट लगाएँ, वो फिंगरप्रिंट इस पे लगाएँ। ये मेरी फ़र्स्ट पे तो मेरी फ्रेंड थी, उसके आए, फिर सेकंड में मेरा आया था। ख़ैर यहाँ से करवा के फिर हम जॉर्डन थोड़ा एंटर हो गए थे, फिर वहीं से एग्ज़िट लिया। अभी बस हम ये थोड़ा-सा आगे जा गए, तो आगे से फिर वो लिखा होता है कि गुड बाय कि यूनाइटेड किंगडम सऊदी अरेबिया, यानी कि गुड बाय लिखा होता है कि उसको एग्ज़िट कर रहे हैं आप। ये वाला है, यहाँ पे एग्ज़िट करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे बॉर्डर से, यानी कि वहाँ से जब जॉर्डन में एंटर हो जाएँगे, तो उसके बाद वहाँ से सऊदी एंट्री करेंगे, जॉर्डन वाले एंट्री हमारी स्टैंप लगाएँगे। ये देखिए यहाँ से ये गेट खुद ही ओपन, खुद ब खुद ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा और हम एग्ज़िट कर देंगे सऊदीया को, गुड बाय कर देंगे। हम साथ-साथ क्लिप्स भी बना रही थी, ये लास्ट था, वो चेक कर रहे थे कि ये वाक़ई यही है, लास्ट में भी चेकिंग हुई थी। तो ये लास्ट में ये लड़का चेक कर रहा है, फिर उसके बाद हमारा एग्ज़िट हो गया था जॉर्डन में एंट्री का, कि जॉर्डन में एंटर हो रहे हैं हम। अब यहाँ से एग्ज़िट हो जाएगा, उसके बाद हम जॉर्डन में एंटर हो जाएँगे। जॉर्डन से होके फिर उसके बाद फिर हम सऊदी एंटर हो जाएँगे। अब यहाँ से हम जॉर्डन एंटर हो गए थे बिल्कुल। तो यहाँ से ये मैं आपको दिखा रही थी, एक मर्सिडीज़ थी, एक जॉर्डन का आदमी यहाँ से उतरा था और वो बिल्कुल अंग्रेज़ लग रहा था और इसकी मर्सिडीज़ खड़ी थी यहाँ पे। बिल्कुल ऐसे लग रहा था ये ब्रांड न्यू लेके आया है। तो ख़ैर ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये विज़िटेड्स ट्रैक है, मल्टीपल विज़िट्स, और फिर यहाँ पे ये स्टैंप लगाया जा रहा था। हर एक के, यानी कि जो वो लगा जॉर्डन में एंटर हो रहे थे। अच्छा मैंने इसमें ये भी देखा है कि गाड़ियों के जो नंबर प्लेट्स होती हैं उर्दन वालों की, तो उनके नंबर भी बहुत ज़्यादा सा, यानी कि नंबर लिखा होता है। 5-6 यानी कि होते हैं लफ्ज़। हमारे तो सिर्फ़ यानी कि 4 हिंसे होते हैं ना, इनमें तकरीबन 5 या 6 होते हैं हिंसे इनकी नंबर प्लेट पे, और लिखा होता है उर्दन। कि ये वाक़ई ये उर्दन की गाड़ी है, ये कोई बाकी दूसरी पाकिस्तानी या सऊदी गाड़ी नहीं है। तो उर्दन की गाड़ी पता चल जाती है कि ये है, उसके पीछे नंबर प्लेट पे लिखा होता है कि उर्दन की है। तो ये फ़ौजी खड़ा था, ये से सऊदी से बात कर रहा था कोई, कि इतना वेट करना पड़ रहा है और करना पड़ता है इस पे यहाँ कि ये जॉर्डन है, जॉर्डन के यहाँ बस अब यहाँ से एग्ज़िट कर रहे थे। यहाँ से एग्ज़िट करके यानी कि सऊदी में एंट्री कर रहे थे, सऊदीया में एंटर हो रहे थे। यहाँ से मैंने थोड़ा-सा क्लिप लिया और ये हमारी मोहरें वग़ैरह ख़ैर पासपोर्ट पे वो लग, मैं आगे दिखाऊँगी आपको, वो लगी हैं। लेकिन ये जो जो जॉर्डन का पासपोर्ट था, जॉर्डन की स्टैम्प थी, वो एक कागज़ पे दे रहे थे, उनकी कॉपीज़ जो होती हैं। अच्छा ख़ैर यहाँ पे ये गाड़ी में ये जो सऊदी है इसकी गाड़ी को चेक कर रहे थे, क्योंकि जॉर्डन वाले सख्ती रूल्स हैं, हर एक के मुल्क के रूल्स होते हैं कि वो जब दूसरे मुल्क में जाने लगे तो वो चेक करते हैं, चेकिंग तलाशी लेते हैं। यहाँ तो एक जर्मन शेफ़र्ड को भी लिया था ताकि वो स्मेल करे गाड़ी को। तो वो सऊदी ने हमें कहा कि आप बाहर निकलें सारी औरतें, फिर उन्होंने चेकिंग की अच्छी तरह से कि कोई चीज़ें, कोई इस तरह की गैर कानूनी चीज़ ना मिल जाए। तो वो हर चीज़ की तलाशी करते हैं, फिर सऊदीया में एंटर हुए हैं। ख़ैर यहाँ फिर जब हमारा काम ख़त्म हो गया, तो उसके बाद हमें थोड़ा-सा टाइम मिला, तो हम यहाँ पे आगे डेड सी, यहाँ से अब आपको क्लियर व्यू नज़र आएगा। ये देखें ये पहाड़ है जो फ़लस्तीन, इसकी बैक साइड में देखेंगे तो ये फ़लस्तीन इसराइल शुरू हो जाएगा। तो ये था डेड सी, देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा लग रहा है माशाल्लाह से। और ये देखिए सूरज ग़रूब हो रहा था। मैंने आपको बताया था कि 6:30 बजे के, पौने 7 बजे के करीब ना हम फ़ारिग हो गए थे। तो फिर यहाँ से मैंने थोड़ा-सा व्यू लिया सूरज ग़रूब होने का, तो बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा था। तो बच्चे खेल रहे थे, एन्जॉय कर रहे थे
और लोग पानी में इतना ये देखिए सामने के लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं पानी में। बच्चे तो खैर नहाने लग गए थे यहाँ छोटे-छोटे जो बच्चे थे, यहाँ तो कपड़े उतार के वो नहाने ही लग गए थे। खैर ठंडा पानी था, बहुत ही एंजॉय किया हमने इस सी पे। तो देखिए कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है, बहुत माशाल्लाह प्यारा लग रहा था और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने ये बुरदार मैंने देख लिया है और उर्दन के मुल्क में आके ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था माशाल्लाह से, बहुत ही प्यारा। खैर अब आप इसको एंजॉय करें इस समंदर को।
अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ सुबह के टाइम फिर हम यहाँ पे रुके यहाँ पे हमने नमाज़ वज़ू वग़ैरह किया, फ्रेश हुए थोड़ा-सा और फिर यहाँ पे नमाज़ अदा की, कज़ा नमाज़ पढ़ी थी। यहाँ पे बहुत ही साफ़-सुथरी जगह थी, बहुत ही अच्छी पुरसुकून सी लग रही थी और सुबह का वक़्त तो वैसे ही बहुत खूबसूरत सा लगता है। तो बस अब हमारी यहाँ से वापसी हो रही थी, वापसी की तैयारी कर रहे थे, सब कुछ एन्जॉय कर लिया, सब कुछ हो गया, स्टैम्प वग़ैरह लग गई। यहाँ पे लोग इतने थक चुके थे कि कोई आराम कर रहा था थोड़ी देर के लिए कि चलो आँख लग जाए। थोड़ा-सा टाइम मिल गया था यहाँ पे लेकिन फिर आगे चल पड़े थे। फिर ये दोपहर के टाइम सुबह के टाइम मैंने कोई क्लिप नहीं बनाया, तो फिर दोपहर के टाइम सलाह का टाइम था, फिर वो भी नमाज़ अदा कर दी। आगे एक मकाम आया था, वहाँ पे हमने रेस्टोरेंट में खाना भी खाया और यहाँ पे न ये भी बहुत पुरसुकून सी और बहुत अच्छी जगह थी। यहाँ पे हमने नमाज़ अदा की, ज़ोहर असर की और फिर यहाँ पे एक ये रेस्टोरेंट पाकिस्तानी आखिर में हमें पाकिस्तानी रेस्टोरेंट मिला, तो फिर हमारे साथ जो सफ़र कर रही थी, वो भी एक पाकिस्तान की फ़ैमिली थी हस्बैंड वाइफ़ से। वो माशाल्लाह से बहुत अच्छी फ़ैमिली थी, तो खाना उनकी तरफ से था। तो उन्होंने कहा था कि जो अब हम लास्ट इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये पाकिस्तानी फ़ूड था दाल माश थी और निहारी थी और बिरयानी थी। ख़ैर बहुत उन्होंने हमारा किया कि चलो हम पाकिस्तानी हैं, बहुत उन्होंने एहसास किया। तो हमने यहाँ पे खाना खाया। फिर उसके बाद वहाँ से चल पड़े। दरमियान में मैंने कुछ शूट नहीं किया था, कुछ-कुछ क्लिप्स किए थे लेकिन वो कट हो गए हैं उसमें से। ख़ैर हम जब वापस पहुँचे हैं यहाँ अपने बिशा सिटी में आ गए थे, तो यहाँ से मैं आपको एक ये चीज़ दिखाना चाह रही थी कि ये जो क्लिप मैंने इसलिए लिया है कि यहाँ से बस हम बिशा सिटी में पहुँच गए थे। यहाँ से मेरे हस्बैंड का जो कॉलेज है, वो यहाँ से नज़र आएगा। आपको आगे ये क्लिप में नज़र आएगा। ये देख रहे हैं जहाँ ये ट्री बना हुआ है, इसी रोड पे ये मेरे हस्बैंड का कॉलेज है सामने। इसको मैं ज़ूम करके आपको दिखाऊँगी कि ये मेरे हस्बैंड का जहाँ पे वो टेक्निकल कॉलेज है, बॉयज़ कैंपस है, यहाँ पे वो काम करते हैं मेंटेनेंस का। बहुत ही खूबसूरत कॉलेज है, कभी कॉलेज का भी मैं आपको विज़िट करवाऊँगी, दिखाऊँगी आपको कॉलेज, ये कॉलेज है उनका, टेक्निकल कॉलेज बॉयज़ कैंपस है ये। तो मैंने इसीलिए यही शूट कर लिया, मैंने कहा जाते वक़्त तो मैंने शूट नहीं किया था, तो मैंने कहा चलो आते वक़्त मैं इंशाल्लाह लाज़मी शूट करूँगी, तो मैंने अपने व्लॉग में इसको भी शूट कर लिया। ख़ैर आपको मेरी ये उड़न की पूरी जर्नी आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें वीडियो को और कमेंट्स भी करें और शेयर भी करें दोस्तों के साथ। और ये जो जर्नी थी बहुत ही खूबसूरत जर्नी थी। मैंने जो आपके साथ इन्फॉर्मेशन अगर मेरी इन्फॉर्मेशन थोड़ी-सी अगर आपको सही नहीं लगी, अगर कहीं-कहीं कुछ-कुछ पॉइंट्स में आपको लग रहा है कि नहीं सही, तो आप मुझे प्लीज़ गाइड कर सकते हैं। तो दूसरा ये कि अगर आपको ये पसंद आई तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और जी अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर जी, अल्लाह हाफ़िज़।